मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार को विकसित बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही है। जल्द ही एथेनॉल द्वारा बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। वे शुक्रवार होटल मौर्या में आयोजित बिहार टॉक कार्यक्रम बोल रहे थे। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विकसित बिहार बनाने में समाज के हर वर्ग को साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में बनने जा रहा है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू, वरीय आईपीएस विकास वैभव आदि मौजूद थे। यहाँ उपस्थित सभी युवा जो इस राज्य के प्रति कहीं न कहीं मन के अंदर अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नई उम्मीद की किरण लेकर आने वाले भावी पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले प्रगतिमान राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो अलग अलग क्षेत्र के राजनीतिक, प्रशासन, शासन, खेल, मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को एक सम्मान के द्वारा संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम तो चाहेंगे कि जो युवा के भाव है, युग का वाहक, ये युवा दो शब्दों से जो बना है, युग का वाहक, युग परिवर्तन का एक बड़ा योद्धा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी युवा की प्रेरणा के स्रोत बनकर युग परिवर्तन में अहम भूमिका निभाने की जिसकी कल्पना किए थे, उनके मन के अंदर जो भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी 19वीं सदी में की गई थी। और आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं और 21वीं सदी के इस कालखंड में प्रारंभिक दौर में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते थे। 21वीं सदी के प्रवेश के प्रारंभ में ये राष्ट्र सबसे सबलता की ओर कदम बढ़ाया अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। लेकर हम आपके बीच गए थे, उन एजेंडों को लेकर आपने जो जनादेश दिया और आज हम सरकार में हैं। स्वाभाविक है कि विगत 15 वर्षों में हमने जो रेखा खींची है आधारभूत संरचनाओं की, आपके सपनों के बिहार की, वो एक अच्छे स्वरूप में पूरे बिहार में दिखने लगा, जिसकी प्रशंसा वैश्विक स्तर पर हुई। और जब 2000 सम्मान इस आयोजन के पावन अवसर पर उपस्थित बिहार विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे एनडीए के मंत्रिपरिषद में हम सबों के अन्य सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय श्री मंगल पांडे जी, पुलिस एसोसिएशन की ओर से हम सबों के बीच अपनी मोहक मुस्कान से उपस्थिति दर्ज करने वाले श्री मृत्युंजय जी, इस आयोजन की केंद्रीय भूमिका में हम चाहते हैं कि युवाओं में जो कौशल का विकास
इस प्रकार से हो कि आज वो अपने एक उद्यमी के रूप में पूरे बिहार को वो खड़ा हो सके। और इसके लिए हमारी सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग का सृजन किया है। हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया, क्योंकि हमें पता है कि जब तक महिलाओं की भागीदारी देश और बिहार के विकास में नहीं होगी, तब तक हम संपूर्ण विकास की बात करना बेमानी है। हमने अपनी मातृशक्ति को उद्यमिता के क्षेत्र में भी बिना सूद के 5 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। 5 लाख रुपया बिना सूद की राशि सरकार की ओर से देने की घोषणा की कर्ज के रूप में। और इसके कारण एक जो आत्मविश्वास बढ़ा है, जब हम छात्राओं को साइकिल देकर उन्हें एक आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया, और वो आत्मविश्वास धीरे धीरे महिलाओं के उद्यमी के रूप में एक समाज उस समय जिनका जन्म हुआ होगा आज 15 से 20 वर्ष के, जो 5 वर्ष 6 वर्ष के रहे होंगे, आज नौजवान के रूप में हमारे बीच बैठे। उन्होंने 2005 के पहले के बिहार को नहीं देखा। उन्होंने हमारे इस बिहार को देखा है जिसको हम सबों ने गढ़ने का काम किया, और उस गढ़ने में आपके आंखों के सपने हैं, जो बिहार के बारे में आपने देखा है, बिहार के बारे में आपने पढ़ा है कि हमारा बिहार जिस प्रकार से गौरवशाली बिहार था, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त का बिहार, आर्यभट्ट का बिहार, गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार। और वास्तव में हम सबों ने 2005 के पहले के बिहार को देखा है, और इसकी चर्चा आज मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब सकारात्मक सोच से आज सरकार में हैं, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने जो कार्य तय किए हैं वो आपके सामने है। मैं अपने साथ बैठे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा, और आभार प्रकट करूंगा पूरे बिहार के लोगों के तरफ से, कि जिन्होंने वैश्विक कोरोना के कालखंड में भी बिहार को जिस प्रकार से निकालकर एक स्वस्थ बिहार के रूप में आपके सामने रखा। मैं एक हौसला है। आपने देखा होगा कि जब हम आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत की जब बात कर रहे थे, तो हमारा पहला एजेंडा था कि हम बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का टीका कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण करेंगे, और उसको हमारी सरकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संकल्प लेकर उसको लागू करने का काम किया, और उसके कई चरणों को पूरा किया। हमारे पूर्व के विद्वान वक्ता ने कोरोना, और मुझे लगता है कि सामान्य मृत्युंजय जी ने, जो कोरोना के हमारे योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राण आहूत किए, उनको आज भी हम याद करते हैं। और वो सिर्फ पुलिस के ही क्षेत्र में नहीं, हमारे जो लगता है कि हमारे चिकित्सक साथी ज्यादा बैठे हुए, हम उनको याद करते हैं कि किस प्रकार से अग्रणी पंक्ति में बैठकर, जहां अपने कोरोना से मृत अपने पिता को छूने के लिए तैयार नहीं थे, कोई उनके शव के पास जाने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें वैदिक रीति से या जो भी उसका धार्मिक अनुष्ठान, उस अनुष्ठान से उनके सबको संस्कार करने का काम किया। यह एक बड़ी बात है, और इसलिए बड़ी बात है कि बिहार के लोगों में यह हौसला है, जब कठिनाइयां सामने आती है तो उससे लड़ना जानता है। हमने युवाओं की आंखों के सपने को देखा है। कभी कभी लगता होगा कि हमने बिहार के बजट में 20 लाख नौजवानों के रोजगार की बात करी है। कई हमारे विपक्ष के साथी बोलते थे कि कैसे होगा 20 लाख। इस कार्यक्रम के आयोजन करता हमारा छोटा भाई
चंदन राज जी, सभागार में बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के भाई बंधुओं और साथ ही बिहार के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हर क्षेत्र के भाइयों बहनों, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। आज के इस कार्यक्रम का थीम है प्रगतिशील बिहार, विकसित बिहार। प्रगति जो करेगा, निरंतरता के साथ करेगा, वही विकसित होगा। आज हमारा बिहार प्रगति के मार्ग पर वर्तमान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं जो जनहित में है, जनता से जुड़ा हुआ है, समाज के, राज्य के, परिवार के, व्यक्ति के विकास के लिए हर क्षेत्र में अपने बेहतर संसाधन के साथ कार्य कर रही है। सबसे बड़ी चीज है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, आज बिहार हर क्षेत्र में तीव्र गति से सरकार के साथ यहाँ की आवाम जो 12 करोड़ की आसपास जनता है, सभी लोग दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिज्ञा किए हैं कि हमें बिहार को इस देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। ये आज का जो डिबेट है, ये बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस पर बेहद प्रकाश डालेंगे। मैं पुलिस के अहम मुद्दे पर थोड़ा सा आपके बात को रखूंगा। पुलिस विभाग सरकार का वो विभाग है जिसके बिना सरकार का कोई सिस्टम नहीं चल सकता है। आप सरकार के किसी विभाग को 2 दिन 4 दिन बंद कर सकते हैं, चल सकता है, लेकिन कभी सोचे हैं कि थाना अगर 24 घंटे बंद कर दिया जाए क्या हालात होगा? आम जन को कितना दिक्कत होगा? रावण जैसा राज्य हो जाएगा जहां पर कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं होगा। ये पुलिस बहुत जरूरी है। पुलिस का सम्मान करना आप सभी का कर्तव्य है, क्योंकि पुलिस कर्मी वैसे होते हैं, जो मैडम बोल रही थी, कोरोना काल सभी लोग अपने अपने घर में अपनी जान की परवाह करने के साथ ही अपने घर में थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार का भी आदेश था, अच्छी चीज है, लेकिन पुलिस उस समय भी अपने कर्तव्य पथ पर डटी हुई थी। कई पुलिसकर्मी हमारे भाई, हमारे साथी कोरोना से ग्रसित हो गए और ईश्वर को प्यारे हो गए। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस आज के डेट में सभी के सुख दुख की सबसे बड़ी साथी है। मैं मानता हूं कि पुलिस में कुछ खामी है, इनकार मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन पुलिस में अच्छाई है। आप लाख गाली दे पुलिस को, पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, लेकिन आपको बगलगीर से या किसी व्यक्ति से विवाद हो जाता है, कोई अपराधी आ जाता है, वो गाली देने वाले के पास ही आपको न्याय की उम्मीद के साथ जाते हैं। क्यों? पुलिस हमारी है, उस पुलिस को समझने की जरूरत है। ये पुलिस है कौन? किसी के भाई है, किसी का बेटा है, किसी का संबंधी है, इस समाज के हम हिस्से हैं। तो दोनों के एक तालमेल से एक सब ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहाँ बहुत अफसोस होता था देखकर कि लोग अपनी ज़मीन और अपनी संपत्ति बेचकर वहाँ जाते थे, सिर्फ इसलिए कि उचित सुविधाएं आँख के इलाज की उपलब्ध नहीं थी बिहार में। उस समय बड़ा मेरा मन विचलित होता था और दुखी होता था। उसी समय मैंने ये प्रण लिया था कि आँख का एक ऐसा अस्पताल हम अपने बिहार को देंगे जिसमें कि एक ही छत के नीचे अरविंद आई हॉस्पिटल, शंकर नेत्रालय, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद के सारे प्रशिक्षित डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे और हमारे बिहार वासियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस उसी ध्येय में हम अग्रसर हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से नारी जो एक शक्ति है, एक प्रवाह है, एक धारा है, एक चेतना है, एक इंस्पिरेशन है, उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप सबों का आभार।